हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम भी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वहाँ पर आपको शॉर्ट्स मिलेंगे अगर आपको देखना हो, लेकिन फुल रीडिंग आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जोडियाक बेस्ड रीडिंग करने जाऊंगी, सो डेफिनेटली एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो के लिए रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है। ये जो रीडिंग है वो वर्गो के लिए है। ये मार्च का मंथ जो है वर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनकी राशि वर्गो है, जिनका जोडियाक वर्गो है, उनके लिए ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा, आज हम रीडिंग से जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्गो को रूल करता है मरकरी। मरकरी मतलब बुध जिनको भी रूल करता है। सबसे पहला तो बुध को हम लोग कम्युनिकेशन का प्लैनेट मानते हैं। इट्स अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुध जो होता है वो रिसोर्स का प्लैनेट होता है। जिनका भी बुध होता है उनके कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं आती। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी स्पाउस भक्त होते हैं। उनके लिए उनका स्पाउस जो है, इट कैन बी वाइफ, इट कैन बी योर हस्बैंड, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनके लाइफ में उनका स्पाउस। और ऐसे लोगों का आप देखोगे कि उनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। ऐसे लोग अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। ये लोग फाइनेंस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा अपना माइंड का इस्तेमाल करेंगे। आप देखोगे ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है मरकरी वालों का। सो लेट्स सी कि मरकरी वालों के लिए, जो कि वर्गो राशि को रूल करता है, उनके लिए, वर्गो वालों के लिए ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा। सो अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि एक कमेंट को पिक करके मैं उसका आंसर ज़रूर दूँ, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड, प्लीज़ मुझे बताइए मरकरी वालों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। वर्गो रूल्ड बाय मरकरी, उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। वर्गो रूल्ड बाय मरकरी, उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। आई एम सो वेरी एक्साइटेड फॉर मरकरी, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके क्या हो गया मरकरी वालों जिनकी राशि वर्गो है, ये उनके लिए है। सो वर्गो, व्हाट हैपन, आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आपको मूव ऑन की सिचुएशन आ गई। इतना ज़्यादा आप अपने आप को लेफ्ट आउट या एबंडन क्यों फील कर रहे हो कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके लिए वो रिलेशनशिप सही नहीं है। ऐसा क्यों आपके लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो, किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मे बी आप शायद किसी को बोलना नहीं चाह रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि कोई, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो मैंने जैसा आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था कि मरकरी वालों के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनका कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो अपनी बात किसी को नहीं बोल पाएंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, उनके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, एंड डेफिनेटली उनका मेंटल पीस जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। तो मरकरी जो प्लैनेट है वो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वर्गो क्या हो गया ऐसा जो आपको इतना ज़्यादा इमोशनल हर्ट हुआ है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ से चले जाना ही सही है। आप किसी सिचुएशन से एस्केप करते हुए नज़र आए हो, किसी सिचुएशन से बिना किसी को बताए या मायूस होकर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यू आर वॉकिंग अवे समथिंग फ्रॉम समथिंग, और सब कुछ छोड़ के आप वॉक कर रहे हो। ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यू हैव टू बी वेरी वोकल। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को खुलकर सामने रखिए, अदरवाइज इट विल हैम्पर योर मेंटल पीस। मैं बोल दूँ आपको साफ। नेक्स्ट हम वर्गों में देखते हैं कि मे भी हो सकता है आपका जो जॉब जहाँ पर आप कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट हम पहले जॉब, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ,
बिजनेस के बारे में देखेंगे तो हो सकता है आपका बिजनेस जो है या आपका जॉब जो है वो आपके लिए अभी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, आपको उसका एम्बियंस एनवायरनमेंट नहीं समझ में आ रहा, लोग समझ में नहीं आ रहा है, या बिजनेस स्टक पीरियड में चला गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अब इसमें कुछ बचा नहीं, आपको चले जाना चाहिए, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि आने वाला जो सेकेंड से थर्ड वीक के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का समय आएगा। ये जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है वो सॉल्व होगी, फाइनेंशियली भी आपका पेरेंट इसमें हेल्प कर सकता है। इट कैन बी योर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड स्पेसिफिकली योर मदर। शी कैन हेल्प यू mentally, she can calm you down, she can heal you and she can help you financially as well। तो फैमिली से स्पेशली ग्रैंडमदर, मदर से जो मदरली फिगर है आपके घर में, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। चाहे मेंटल पीस हो, चाहे आपको फाइनेंस की ज़रूरत हो, तो वो भी वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी है, ये लेडी जो है वो काफ़ी नर्चरिंग है और आपको बहुत हेल्प कर सकती है। फिर भी आपको ये चीज़ समझनी है, देखिए आपका हेल्प करने के लिए एक इंसान आपकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो, अरे मैं फिर से फंस गया, मैं फिर से स्टक ना हो जाऊं, तो वो जो चीज़ है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। और अगर आपकी कोई हेल्प भी करेगा तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी स्टक सिचुएशन में है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, या फिर से आप उसी सिचुएशन पे चले जाओगे। तो जब तक आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकालोगे, कोई भी अगर आपकी हेल्प करेगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप उसका यूज़ जो है अपनी लाइफ में नहीं ले पाओगे, उसका जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकता है उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो दैट कैन बी अ वेरी मेजर ड्रॉबैक फॉर यू। आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने ऊपर ये कैसा रिस्ट्रिक्शन आसपास बना के रखा हुआ है, अपने आप को एक ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है कि जैसे आपको लगता है कि यहाँ से आप खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते, आपको डर लग रहा है निकलने से कि वो पास्ट जो इवेंट्स है वो वापस से ना हो जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि एक ही चीज़ बार बार नहीं होती है। हम सब की लाइफ में एक फेज आता है, अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, चेंजेस इज आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। तो सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है, मेरी भी लाइफ में आया है। तो आपको जो सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो अपना लाइवली नेचर है उसको वापस से उसको एनहांस करना पड़ेगा। जो भी आपके ड्रीम्स है वो आपको खुद ही पूरे करने हैं। तो उसके लिए आपको अपने मेंटल पीस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ फील होनी चाहिए कि यू आर नॉट अलोन, एवरीवन इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, सो यू हैव टू बक अप फ्रेंड्स। प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपना जो रिस्ट्रिक्शन, जो नेगेटिव थॉट है, जो विक्टिम मेंटालिटी आपके अंदर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप इस विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे ना, आप ओवरकम नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता दूं। और अगर कोई चाहकर आपकी हेल्प भी करेगा ना तो आप उसकी हेल्प लोगे ही नहीं। दूसरा है, फिर अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी में रहोगे तो फिर आपका ये मूव ऑन वाला सिचुएशन फिर से आ रहा है। देखिए, मैं अगर आपको आपके कार्ड्स दिखाऊं तो आप खुद यू विल बी सरप्राइज टू सी कि एक इंसान का प्रॉब्लम आया, उसको किसी ने हेल्प किया, वो फिर भी हेल्प लेने के बाद भी उसी सिचुएशन में, और उसका फिर से मूव ऑन का कार्ड आ गया जो कि पहला कार्ड आया था। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप अपने इमोशंस पे वर्क नहीं करोगे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे वर्क नहीं करोगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे, विड्रॉल एनर्जी में रहोगे, तो कोई चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आइदर ऑन द वर्क प्लेस और इन द पर्सनल लाइफ। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर नेगेटिव थॉट्स, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अनटिल एंड अनलेस यू बिकम वेरी पॉजिटिव, अगर आपको सामने से मिलेगा तो भी आपके लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ये नहीं देगा। तो छोड़ दूँ, चला जाऊँ, ये वाली सिचुएशन से प्लीज़ आपको बाहर आना है। आप देखोगे कि आने वाले समय में अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखते हो, अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखते हो, तो यूनिवर्स भी आपके लिए बहुत अच्छे दरवाजे खोलने के लिए रेडी है। आप एक्सप्लोरेशन पे जा सकते हो, डिस्कवरी कर सकते हो, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, ओवरसीज़ आपका ट्रैवल हो सकता है,
इंटरस्टेट ट्रैवल हो सकता है, आपके लिए प्रोग्रेस हो सकता है, आपकी लाइफ में एक नया एक्सपेंशन आ सकता है, बट तभी होगा जब आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करोगे और नई अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए लाइफ में आएगी उसको ग्रैब करोगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। पर उसके लिए आपको मैक्सिमम अपने आप को हाई राइज करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी आप अपनी हेल्प करोगे। सो सेल्फ हेल्प इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द यूनिवर्स हैज गिवन guidance to you. It is a guidance given by the universe through me that you need self help. आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, तभी आप आगे आप देखोगे। और सो इट्स सो नाइस जस्ट सी आपके लाइफ में आगे जाकर पेंटिकल का कार्ड आया है, जो आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए अगेन मैं आपको बोलूँगी आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, देन ओनली यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि आपकी जॉब, फाइनेंस, ग्रोथ, शेयर मार्केट, आपका बिजनेस, हर चीज़ में आपको एक अच्छा हाइक नजर आएगा, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव होता है ना वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। जो नेगेटिव थॉट्स रखता है ना वो अपने आसपास की दुनिया भी नेगेटिव बना लेता है। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एज वेल, सो मैं ये चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ। लव रीडिंग के लिए देख लेते हैं, रिलेशनशिप रीडिंग के लिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है कि सेम कंडीशन है आपके भी, आप पर्सनल लाइफ से भी बहुत परेशान हो, हस्बैंड है तो वाइफ से परेशान, वाइफ है तो हस्बैंड से परेशान, इन लॉज से परेशान हो, दूसरों के इंटरफेरेंस से परेशान हो। बट यहाँ पर फिर मैं आपको बोलूँगी आपकी लाइफ में जो भी वाइज पर्सन है, जो भी बड़े लोग हैं, उनकी एडवाइस लीजिए, स्पेशली द मदर फिगर जो है यहाँ पर, इट कैन बी योर ग्रैंड मदर, बिग एल्डेस्ट सिस्टर, योर मदर, your wise female friend, someone who is there to help you out financially, give you mental peace, give you a lot of suggestion, जो आपके लिए लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि हाँ मैं क्या करूँ, मैं एक लव रिलेशनशिप में हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है मेरा, मुझे इसमें यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, मुझे सफोकेशन फील हो रही है, तो क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए? लव रिलेशनशिप के लिए अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूव ऑन करते हो तभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन करके ही आपका मेंटल पीस आपको वापस से रीगेन हो सकता है, रीस्टोर कर सकता है आपका ये मेंटल पीस। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन करने के बाद आपके जो दरवाजे हैं वो काफ़ी अच्छे मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, ओवरसीज आप जा सकते हो, वापस से आपकी पॉजिटिव एनर्जी रीगेन हो सकती है, रीस्टोर हो सकती है, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में फिर से कोई अच्छा इंसान आ गया है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, आपको बार बार बुली करता है, आपको स्टक फील होता है किसी भी रीज़न से, आपका जो फीलिंग्स है उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, आपको एक स्पेस नहीं दिया जाता, एक रिस्पेक्ट नहीं आपके रिलेशनशिप में, आपको अच्छा नहीं लग रहा, हर बात पे आपको टोका जाता है, नेगेटिव फील होता है, तो डेफिनेटली यू आर सजेस्टेड टू मूव ऑन। और एक मैं एंजल गाइडेंस, क्योंकि मैं ये नेगेटिव बात बोल रही हूँ तो मैं एंजल से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या मेरे व्यूअर्स को जो वर्गो राशि के, उनको लव रिलेशनशिप में स्टक फील हो रहा है तो उनको क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को अगर स्टक फील हो रहा है तो उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या अगर मेरे व्यूअर्स को बिलोंगिंग टू वर्गो राशि उन्हें स्टक फील हो रहा है तो उन्हें क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए? देखो, वेरी गुड। देखो, आप सोचो कैसे एंजल्स कनेक्ट करते हैं कार्ड से। आपका ये कार्ड आया हेल्प के लिए। एंजल्स ने आपको लिखा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपका कार्ड आया मूव ऑन का, यहाँ पर मूव ऑन का। एंजल्स का कार्ड आया है, देखिए, इट्स अप टू यू। आप देखो कि आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन पे। और मैंने आपको क्या बोला, आप थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर निकलो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैंने आपको क्या बोला, आपको अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर करना है, पॉजिटिव एनर्जी को फिर से रिस्टोर करना है, तभी आप जो है अपनी लाइफ को
वापस से स्मूथली रन कर पाओगे। वही एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि वेदर आपको इस सिचुएशन में रहना है, इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन करना है। आप दूसरों से सलाह लीजिए। जो कि आपका ये लेडी जो आई भी है वो मेल भी हो सकता है, पर स्पेसिफिकली मैंने मदर बोला क्योंकि यहाँ पर मदरली फिगर है। ये आपकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, कोई वाइस फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर किसी और से हेल्प मांगना और अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को वापस से रीगेन करना, रीस्टोर करना। और वापस से अगर आप देखोगे कि आपने जैसे ही एनर्जी रीस्टोर करी है इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, अगर आपको नहीं फील अच्छा हो रहा तो ही बाहर निकलिए, नहीं तो ये रिलेशनशिप आप कंटिन्यू रख सकते हैं। कम्प्लीटली अप टू यू। कोई भी टैरो रीडर आपको नहीं ये बात बोलेगा, लेकिन एंजल का गाइडेंस इसीलिए मैंने लिया। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और इफ़ इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो चलो, वर्गों के लिए ये था हमारा आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है, जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं, अगर मुझे अपने मेरे इंट्यूशन मुझे नज़र आई कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पर्सनली आपके लिए कार्ड निकाल के आपको आंसर ज़रूर करूँगी, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।